बीजेपी ने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पर पलटवार कर दिया है। बंगाल से बीजेपी सांसद राहुल सिन्हा ने निशाना साधा है राहुल गांधी के। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्हें हताश बता रहे राहुल सिन्हा। राहुल सिन्हा ने कहा कि हताशा में राहुल गांधी गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ अपशब्द बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो कानून बनाया उस कानून का बारे में इन लोगों का कुछ पदक्षेप हमने नहीं देखा, इसीलिए हताश राहुल गांधी हमारा गृह मंत्री जी का खिलाफ अपशब्द बोल रहा है। कल सदन में खड़गे जी उन्होंने बीजेपी नेता लोगों का बारे में अपशब्द किया। यही उन लोगों का कारनामा बचा है और इससे अधिक इनसे हम ज्यादा आशा नहीं करते। इसीलिए राहुल गांधी अभी सदन समाप्त होगा, कहाँ गायब हो जाएंगे, कौन देश में चले जाएंगे, कोई नहीं जानता। तो वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। एक तरफ जेन जीज के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी लगातार सरकार पर निशाना साधे। राहुल गांधी कह रहे हैं आप अतीत के लोग हैं और आप अपने भविष्य से इस तरह से नहीं बढ़ सकते। वो राहुल गांधी का पोस्ट है। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि आपने तो इसी बात पर छात्रों को प्रदर्शन से उठाया था ना कि आप एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे, लेकिन आप अपनी बातों से पलट रहे हैं। ये मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं। दूसरी तरफ जब बीजेपी कहती है कांग्रेस के बारे में या राहुल गांधी के बारे में, तो बीजेपी कह रही है कि ये लोग हताश लोग हैं। देखिए, ऐसे में पोस्ट लगातार किए जा रहे हैं सोशल मीडिया एक्स पर और एक दूसरे पर वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो चुका है। बीजेपी नेता की तरफ से भी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को हताश कहा गया है कि वो हताश हैं और इसीलिए आप शब्द बोल रहे हैं। राहुल सिन्हा की तरफ से पलटवार राहुल गांधी पर किया गया क्योंकि राहुल गांधी ने कहा कि आप अतीत हैं और आप भविष्य के साथ इस तरीके का बर्ताव नहीं कर सकते हैं और आप जेनजी को डरा नहीं सकते और डरा कर उन्हें चुप नहीं करा सकते। तो ये राहुल गांधी के पोस्ट है, लेकिन असल लड़ाई जो है वो जेनजीज के मुद्दे पर पैलेट गन चलने को लेकर या पुलिस की ओर से की गई हिंसा को लेकर है। क्योंकि विपक्ष या कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी लगातार ये कहते रहे हैं कि दिल्ली की जो पुलिस है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है और अगर दिल्ली पुलिस ने पैलेट गन का इस्तेमाल किया, छात्रों पर बंदूकों का इस्तेमाल किया गया, तो ये जिम्मेदारी सीधे तौर पर गृह मंत्री की बनती है और इसीलिए संसद में गृह मंत्री को बोलना चाहिए। अब विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि पिछली कई कार्यवाहियों से गृह मंत्री सदन नहीं आए हैं और इसीलिए एक बड़े पोस्टर के साथ सवाल पूछा गया विपक्ष की ओर से कि आखिर गृह मंत्री अमित शाह गायब कहां हैं। राहुल गांधी के पोस्ट लगातार जारी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे पोस्ट कर रहे हैं, विपक्ष के तमाम नेता सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। संसद परिसर में जबरदस्त हंगामा बरप ही रहा है। सदन के अंदर जब कार्यवाहियां शुरू होती हैं तो भी हंगामा होता है। तो कुल मिलाकर सरकार की घेराबंदी विपक्ष पुरजोर तरीके से कर रहा है और कुछ जवाब जो है वो सरकार की तरफ से भी लगातार दिए जा रहे हैं। और लगातार सरकार की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से अनपार्लियामेंट्री भाषा का इस्तेमाल राहुल गांधी की तरफ से किया गया है वो नहीं किया जाना चाहिए और इससे कार्यवाही बाधित हो रही है, ये भी सरकार का कहना है। दोनों सदनों से एंटी पेपर लीक बिल पास हो गया, लेकिन हम देख रहे हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग जो है पूरा विपक्ष कर रहा है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गंभीरता के साथ दोनों सदनों में पेपर लीकेज को लेकर के जो संशोधन बिल आया, उस सब बिल पर सदन के अंदर चर्चा करने के लिए तो कांग्रेस तैयार नहीं है और न उनका ये एजेंडा है। एक शब्द नहीं बोले राहुल गांधी, केवल झूठ, सदन को गुमराह करना, इसके अलावा कुछ काम उन्होंने नहीं किया। दोनों सदनों में बिल पारित हो गया। गंभीरता के साथ सरकार इस पर काम कर रही है। उनको न छात्रों के हितों से कोई लेना देना, न छात्र आंदोलन से कोई लेना देना। उनका तो एक एजेंडा है कि झूठ के आधार पर परसेप्शन कैसे बनाना, लेकिन उन्हें भ्रम है। समाज पूरी तरह से जानता है, देश पूरी तरह से जानता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में किस प्रकार से काम देश के अंदर हुआ है। इसलिए ये विपक्ष केवल और केवल झूठ की राजनीति करना चाहता है, जो पूरा देश इनको बहुत अच्छी तरीके से जानता है।